जीएसटी की अकाउंटिंग में आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज होता है तो वो आईटीसी और 2B को मैच करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इसमें पता नहीं कितना टाइम वेस्ट होता है, कितना टाइम लग जाता है। तो सबसे ईजीएस्ट वे कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। आप जब तक कॉफ़ी पी कर आएंगे तब तक आपका मैच हो जाएगा यहाँ पर। जी आईटीसी है जो, चाहे उसमें एंट्री कितनी भी हो, चाहे 100 हो चाहे 10,000 हो, बराबर ही टाइम लगेगा। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं रिकन्सिलिएशन। ये एक यूटिलिटी है जीएसटी रिकन्सिलिएशन की। इसमें आईटीसी जो रिकन्साइल होगा वो परचेज से कंपेयर करके, परचेज रजिस्टर जो आपका टैली के अंदर मेंटेन हो रहा है वो, और जो आईटीसी जो जीएसटी पोर्टल से जो डाउनलोड होता है, उन दोनों फाइलों को कंपेयर करके वो बताएगा कि आपकी बुक्स के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या एंट्री आपको बुक्स में डालना है और क्या क्या मिसमैच है, जीएसटी नंबर का मिसमैच है या अमाउंट का मिसमैच है, वो सारा बताएंगे। तो देखिए एक छोटा सा एक ये सॉफ्टवेयर है। इसमें सबसे पहले हम परचेज की एंट्री इंपोर्ट करेंगे। परचेज की एंट्री कौन सी, जो टैली से परचेज रजिस्टर है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसकी जो एंट्रीज होगी वो यहाँ पर पहले इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद 2B के डाटा जो पोर्टल से डाउनलोड किया आपने एक्सेल के अंदर, उसको इंपोर्ट करेंगे। जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे, करते ही आपकी सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको परचेज रजिस्टर है उसका फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि परचेज रजिस्टर किस टाइप का है। ये देखिए एक पार्टी का परचेज रजिस्टर है। इस परचेज रजिस्टर में कॉलम क्या है, डेट हो गई, पर्टिकुलर, सप्लायर नेम, कंसाइनी नेम, वाउचर टाइप या वाउचर नंबर, सप्लायर इनवॉइस नंबर, सप्लायर डेट, और आगे इसके अंदर परचेज, उसके जीएसटी आईजीएसटी जो रूटीन के अंदर जो अकाउंट होते हैं, जो कॉलम होते हैं, वो सारे इसके अंदर है। तो ये अपना परचेज रजिस्टर हो गया है टैली से। ये देखिए जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड किया हुआ जीएसटी या 2B है, ये डाउनलोड कर लिया। अब ये जो डाटा है 2B के डाटा, उस डाटा को टैली से डाउनलोड किया हुआ परचेज रजिस्टर उसके डाटा से मैच करके हमें मिसमैच फाइंड आउट करना है। तो उसको कैसे करते हैं हम देखते हैं। ये देखिए एक फोल्डर के अंदर परचेज रजिस्टर सैंपल है, ये ले लिया मैंने, और 2B है वो डाउनलोड कर लिया पोर्टल से। अब दोनों को यूटिलिटी के अंदर इंपोर्ट करेंगे। पहले परचेज रजिस्टर इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद 2B इंपोर्ट करेंगे। ये देखिए परचेज रजिस्टर के डाटा है, सेलेक्ट किया, ओके किया, ये इंपोर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर इसके जो नंबर ऑफ जो परचेज के इनवॉइस है वो यहाँ पर शो होंगे आपको। ये देखिए 22 परचेज के इनवॉइस है वो इंपोर्ट हो गए, इसका मैसेज आ गए हैं। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन जो स्टेटस है वो पता चल जाएगा कि परचेज के कितने इनवॉइस है जो यहाँ पर इंपोर्ट हुए हैं, कितने बजे हमने इंपोर्ट किए हैं, वो कंप्लीट डिटेल आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद 2B इंपोर्ट करते हैं। ये 2B की फाइल है, अब इसको हम इंपोर्ट कर लिया। ये देखिए 22 इनवॉइसेज इसके भी आ गए हैं। उसके बाद जो 3 नंबर का जो बटन है इसके अंदर, रन रिकन्सिलिएशन, जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये देखिए आपकी रिपोर्ट आ गई कि मैच कितने 22 है, टैक्सेबल वैल्यू में क्या डिफरेंस है, जीएसटी में क्या डिफरेंस, डेट का कोई डिफरेंस या और कोई मिसिंग है, मान लो बुक्स के अंदर मिसिंग है, 2B में मिसिंग है, सारे जीरो दिखा रहे हैं यहाँ पर। इट मीन्स कि वो 100% आपका मैच हो गए। यहाँ पर ओके करेंगे। अब देखिए डैशबोर्ड है, इसमें कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो मिल जाएगी कि टोटल कितने वाउचर्स है बुक्स के अंदर और कितने 2B के अंदर वाउचर्स थे आपके, कितने इसके अंदर मैच हो गए, कितने परसेंट मैच हो गए। अगर मिसिंग होता बाई चांस बुक्स के अंदर तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पर आ जाती। 2B के अंदर अगर कोई मिसिंग है तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पर मिल जाती। तो ये आपका डैशबोर्ड है, यहाँ पर आपको एक समरी मिलेगी। उसके बाद आगे हम टैब में जाएंगे, जैसे परचेज रजिस्टर, जो हमने परचेज वहाँ से इंपोर्ट किया उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर सामने हम देख रहे हैं। और T2B जो हमने डाउनलोड किया वो इंपोर्ट होकर उसके डाटे यहाँ पर सेव हो जाते हैं। उसके बाद इसकी रिपोर्ट्स
अपने को मिलेगी। जैसे अगला टैब देखेंगे मैच इनवॉइसेज। मैच इनवॉइस में कितने होंगे, सारे ये देखिए जितने भी डाटा है वो सारे मैच हो चुके हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये इसमें स्टेटस भी दिखा रहे हैं लास्ट में कि ये सारे डाटा इसके अंदर मैच हो गए। देखिए मैच विद इन टॉलरेंस, टॉलरेंस के ये मैं आपको बताता हूँ अभी। पहले देख लीजिए ये सारे डाटा मैच हो जाएंगे। मैच का मतलब कि परचेज रजिस्टर में आपकी बुक्स के अंदर जो एंट्री है वो सारे 2B के अंदर अवेलेबल है, कोई भी एक पैसे का भी डिफरेंस नहीं है, कोई कुछ भी डिफरेंस नहीं है, वो ये रिपोर्ट है। बाई चांस अगर मान लो मिसिंग होता है, कहीं भी बुक्स के अंदर मिसिंग होता तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पर आ जाती, यहाँ रिपोर्ट जनरेट हो जाती। बट ये डाटा 100% मैच है, तो इसके अंदर कोई डाटा नहीं आया है। सेकेंड रिपोर्ट देखिए, बुक्स के अंदर एंट्री है बट 2B के अंदर नहीं है, तो 2B के अंदर जो मिसिंग है उसकी रिपोर्ट इस टैब के अंदर आपको दिखेगी। इसमें भी डाटा 100% मैच है, इसलिए इसकी भी कोई रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है। अगला टैब देखते हैं कि टैक्सेबल वैल्यू का डिफरेंस। इन केस अगर मान लो टैक्सेबल वैल्यू में कोई डिफरेंस होता है, परचेज रजिस्टर में आपने एंट्री 1 लाख की कर रखी है और GSTR 2B के अंदर वो एंट्री मान लीजिए 10 लाख रुपए की है, तो उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आ जाती है और वो मिसमैच यहाँ पर शो करते हैं। मैं आपको एक डाटा और इम्पोर्ट करके दिखाऊंगा जिसके अंदर मिसमैच है, जो मैंने उसके अंदर कॉपी पेस्ट करके इसकी डबल एंट्री कर दी, वो कुछ मिसमैच मैंने आर्टिफिशियल वैसे ही बना दिए हैं। अब आगे देखिए इसमें GST डिफरेंस। इन केस अगर मान लो GST अमाउंट में कोई भी डिफरेंस होता है, यहाँ पर CGST, SGST या टैक्सेबल वैल्यू के अंदर कोई डिफरेंस होता या IGST अमाउंट में कोई डिफरेंस होता, तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पर आ जाती। उसके अलावा अगर मान लो कोई डुप्लीकेट इनवॉइस है, एक ही इनवॉइस 2 बार अपलोड हो गए, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाती, या तो टैली के अंदर हो तो उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर मान लो कोई रॉन्ग GSTN है तो उसकी रिपोर्ट यहाँ जाती है। रॉन्ग का मतलब कि परचेज में किसी पार्टी का GST नंबर डिफरेंट है और GSTR 2B के अंदर जो GST नंबर है उसमें डिफरेंट है, तो वो रॉन्ग GST नंबर के अंदर यहाँ रिपोर्ट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद अगली जो रिपोर्ट आएगी वो आएगी समरी रिपोर्ट। समरी रिपोर्ट में क्या होगा कि टोटल समरी आपको दिखाई जाएगी कि टोटल बुक्स के अंदर कितनी एंट्री है आपकी, उसके टैक्सेबल वैल्यू के हैं, CGST के, SGST के, IGST के, सेस के, वो कंप्लीट डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी आपको। उसके अलावा 2B के अंदर कितने इनवॉइसेज हैं, 22 उसके अंदर है, दोनों मैच हो रहे हैं क्योंकि ये 100% इसके अंदर मैच हो रहे हैं, तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगी आपको कि उसका इनवॉइस कितने, नंबर ऑफ इनवॉइस, टैक्सेबल वैल्यू के, CGST, SGST, IGST, सारी कंप्लीट जो डिटेल है, जो रूटीन में आप देखते हो वो सारा यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। मैच इनवॉइस कितने हैं, वो सारे मैच इनवॉइस यहाँ पर आ गए आपके। इन केस अगर मान लो बुक्स में मिसिंग है तो वो यहाँ पर दिखाया था। ये समरी रिपोर्ट है, इसमें टोटल दिखाते हैं सब पार्टियों का कंसोलिडेटेड। तो ये 2B में मिसिंग है वो यहाँ, टैक्सेबल वैल्यू में अगर कोई डिफरेंस है वो यहाँ बताता है, GST में कोई डिफरेंस है तो वो यहाँ पर कितने केसेज जिसके अंदर डिफरेंस है, डेट का अगर मान लो कोई डिफरेंस का केस है तो कितने नंबर ऑफ जो डिफरेंसेज है वो यहाँ पर बताता। कोई डुप्लीकेट मान लो इनवॉइस है तो वो यहाँ पर उसकी रिपोर्ट आ जाती। उसके अलावा रॉन्ग GSTN नंबर, रॉन्ग इन द सेंस कि GSTR 2B और परचेज रजिस्टर में अगर कोई GST नंबर का डिफरेंस है तो यहाँ पर मेंशन कर देता। डिफरेंस इन द सेंस कि सपोज बिल नंबर आपका 20 है, आपने परचेज रजिस्टर में डिफरेंट GST नंबर डाल दिया और 2B के अंदर डिफरेंट कैसे हो सकते हैं, जैसे कुछ इस टाइप के होते हैं, जैसे एयरलाइंस की बिल्स होते हैं, आपने दिल्ली के GST नंबर के ऊपर बुक कर लिया, जबकि पार्टी ने, एयरलाइंस ने जो आपको इनवॉइस दिए है वो आपका कोई महाराष्ट्र के अंदर रजिस्टर्ड पार्टी का उसने दिए है। तो इस टाइप के जो डिफरेंसेज है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ITC की कंप्लीट डिटेल यहाँ पर GST नंबर वाइज आपको, कि इस GST नंबर के ऊपर आपको कितना टैक्सेबल वैल्यू था, कितना इसके अंदर टोटल इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू कितना टोटल उसके अंदर टैक्स बुक्स के अंदर है, कितना CGST है, कितना उसमें डिफरेंस है, वेरिएशन क्या है, उसकी एक कंप्लीट रिपोर्ट यहाँ पर आ जाएगी। ITC से रिलेटेड अगर मान लो कोई डिफरेंस होता है तो उसकी समरी यहाँ पर आ जाएगी, ITC का पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड। GSTN नंबर
वाइज अगर आईटीसी हमें देखना हो तो वो रिपोर्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जितनी भी आपकी रिकन्सिलिएशन से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी इसके अंदर रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। मान लो इसमें डिफरेंस होता है तो डिफरेंस को आप करेक्ट करिए। जैसे टैली के अंदर आपको करेक्शन करना है तो टैली के अंदर पहले करेक्शन कर लीजिए जो यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है, उसके बाद आप उसको अपलोड करिए, फिर आप रिकनसाइल करेंगे तो वो आपका जो डिफरेंस है वो यहाँ से गायब हो जाएगा। अब मैं एक दूसरी पार्टी का मान लो इसमें रिकनसाइल करके दिखाता हूँ जिसमें मैंने जानबूझकर कुछ अनरिकनसाइल्ड आइटम डाले हैं। अब दूसरी पार्टी का मेरे को रिकनसाइल करने के लिए क्या करना होगा, पहले रीसेट डाटा करना पड़ेगा कि ये डाटा जो पहले मैं रिकनसाइल कर चुका इसमें वो डाटा हटाऊंगा तभी वो दूसरे डाटा यहाँ पर आएंगे। तो इसको रीसेट डाटा, उसको यस किया, ओके। अब देखिए यहाँ जो पीछे के जो डाटा है वो सारे यहाँ से डिसअपियर होंगे, यहाँ कुछ नहीं इरेज हो गए हैं वो सारे। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ ये डाटा। अब एक डिफरेंट पार्टी के मैं इसमें इंपोर्ट करता हूँ। अब सेम वही प्रोसीजर, पहले इंपोर्ट परचेज रजिस्टर, उसके बाद इंपोर्ट टू बी, उसके बाद रिकनसाइल करूँगा, फिर इसकी रिपोर्ट्स हो उसको देखूंगा। तो अब देखिए मैं इंपोर्ट परचेज एक दूसरी पार्टी या सेम पार्टी है उसके मैंने डबल इनवॉइस कर दिए कॉपी पेस्ट करके, 22 की जगह उसको 44 या उसमें 43 जो भी अभी देखते हैं, इसको इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ क्लिक किया, उसके सेकेंड डाटा ये डाटा 2 के अंदर है, इसमें से ये परचेज इनवॉइस है, परचेज रजिस्टर है, इसको इंपोर्ट किया। ये देखिए 44 इनवॉइसेज इसके अंदर इंपोर्ट हो गए, ये नीचे 44 इनवॉइसेज आ गए, डेट आ गया और टाइम आ गया। ओके करिए। उसके बाद टू बी इंपोर्ट करता हूँ मैं, टू बी इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये टू बी के डाटा हैं, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। टू बी में देखिए 29 डाटा है, परचेज रजिस्टर में 44 डाटा थे और टू बी के अंदर आपके 29 डाटा है। अब इसको मैं रिकनसाइल करता हूँ, रन रिकनसिलेशन। तो इसको रिकनसाइल किया मैंने तो ये सारी रिपोर्ट्स आ गई। अब रिपोर्ट्स के हैं वो देखते हैं। परचेज के जो इनवॉइस है 44 है, टू बी में 29 है, मैच कितने हैं उसमें 22 मैच है, मिस में मैच का परसेंटेज के 50% हमारे मैच है, क्यों परचेज में टोटल 22 है, 44 है और मैच हो गए 22, इट मीन्स कि 50% हमारा मैच है। अब मिसिंग इन बुक्स, बुक्स के अंदर कितने मिस है ये हैं, और मिसिंग इन टू बी के अंदर क्या है वो 0 है। टैक्सेबल वैल्यू में क्या डिफरेंस है 0 है। तो अब इसको डिटेल से हम देखते हैं कि ये जो डिफरेंसेज है वो क्या है। परचेज रजिस्टर देखते हैं, ये परचेज रजिस्टर वही है जो हमने अभी इंपोर्ट किया है। टू बी ये इंपोर्ट कर लिया हमने, उसकी समरी है। अब मैच इनवॉइस, कितने मैच इनवॉइस है उसकी ये डिटेल है। यहाँ पर देखिए लास्ट में सारे मैच लिखा हुआ भी है, मैच इनवॉइस। ठीक है, मैच से तो हमें कोई मतलब नहीं है। अब आगे आइए मिसिंग इन बुक्स, बुक्स के अंदर जो टैली के अंदर जो आपके एंट्री मिसिंग है वो इतनी 6 इनवॉइस ये आपके मिसिंग है टैली में। अब इसको आपको रिकनसाइल करना है तो सबसे पहले टैली के अंदर ये आप एंट्री करिए। जब आप ये एंट्री कर लेंगे फिर दोबारा अगर डाटा इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो मिसमैच की रिपोर्ट यहाँ पर 0 आ जाएगी। तो अपना पर्पज़ यही है कि जो भी मिसमैच की टैब है उसके अंदर हमें 0 करना है। तो इसको सबसे पहले आप टैली के अंदर ये एंट्री कर लीजिए, ये इसकी डिटेल्स है। क्यों ये सारी डिटेल्स है वो टू बी के अंदर तो अपलोडेड है बट इसमें टैली के अंदर नहीं है, तो टैली के अंदर ये एंट्री आप डाल लीजिए। उसके बाद आ जाइए आप अगली रिपोर्ट देखते हैं, मिसिंग इन टू बी। टू बी के अंदर क्या मिस है, टू बी के अंदर मतलब कि हमने टैली के अंदर एंट्री कर रखी है बट टू बी के अंदर नहीं है, तो ऐसी एक भी एंट्री नहीं है, मिसिंग नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं, टैक्सेबल वैल्यू के अंदर क्या मिसिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है, वैल्यू हमारा मैच है। उसके आगे जीएसटी अमाउंट है, जीएसटी के अंदर क्या डिफरेंस है उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। फिर देखते हैं कि डुप्लीकेट इनवॉइस वो कौन से है, डुप्लीकेट इनवॉइस इसमें एक भी नहीं है, कोई भी इनवॉइस इसमें डुप्लीकेट नहीं है, सारे अलग अलग है। रॉन्ग जीएसटी नंबर कौन कौन से हैं, ये रॉन्ग जीएसटी नंबर है। रॉन्ग का मतलब क्या हुआ, जो टू बी के ऊपर जो इनवॉइस का जो जीएसटी नंबर है और
बुक्स के अंदर जो जीएसटी नंबर है वो दोनों डिफरेंट है, तो उसकी एक सेपरेट रिपोर्ट इसने निकाल दी। ये समरी रिपोर्ट आ गई। उसके बाद वेंडर वाइज कितनी पार्टियां आपके पास, टोटल ये पार्टियां। समरी रिपोर्ट के अंदर देखिए ये कंप्लीट वही समरी रिपोर्ट आ गई जो अभी डिस्कस किया था उसमें। इसमें रॉन्ग जीएसटी है इनका है आपका 22 केसेज है, डुप्लीकेट इनवॉइसेज है 44 है, इसके अंदर टैक्सेबल वैल्यू है उसका अमाउंट है वो, ये डिफरेंस है। मैंने बताया था कि जो मैंने पहले वाला जो परचेज इनवॉइस थे वो उसको जस्ट डबल करके मैंने रिपोर्ट बनाई है, तो अगर वो प्रॉपर जब उसके अंदर अकाउंटिंग करेंगे तो ये सारी रिपोर्ट्स आपकी प्रॉपर आ जाएगी। एक्चुअली इसमें 22 इनवॉइसेज जो जेन्युइन है मैंने उसको कॉपी पेस्ट करके डबल कर दिया ताकि इसके अंदर ये हमें मिसमैच की रिपोर्ट्स भी इसके अंदर शो हो जाए। ये आईटीसी की समरी है जीएसटी नंबर वाइज और पार्टी, उसके अंदर बुक्स में कितने इनवॉइस है, 2B में कितने इनवॉइस है, मैच कितने हो गए, ये कंप्लीट डिटेल है इसके अंदर। बुक्स के अंदर क्या मिसिंग है वो सारी डिटेल यहाँ पर आ गई। टैक्सेबल वैल्यू में क्या डिफरेंस है उसका पता चल जाएगा यहाँ पर। ये देखिए कंप्लीट आपको इसके अंदर डिटेल मिलेगी। तो मैं समझता हूँ इससे अगर आप मान लो रिकनसेल करेंगे परचेज रजिस्टर और 2B को अगर रिकनसेल करेंगे तो आपका बहुत जल्दी आपका रिकन्सिलेशन हो जाएगा इसमें, विदाउट मिस्टेक होगा, किसी भी प्रकार की इसमें मिस्टेक नहीं होगी, सारा 100% आपको करेक्ट मिलेगा। इसको ये समझ लीजिए ये आपका हेल्पिंग टूल है। इसके अंदर जो आप घंटों उसके अंदर टाइम वेस्ट कर देते हैं रिकन्सिलेशन के अंदर, अगर इसमें डाटा डालकर आप रिकनसाइल करेंगे तो इसमें फटाफट आपको मिस्टेक का पता चल जाएगा और इमीडिएट आप उसको करेक्ट करेंगे। तो इससे रिलेटेड और भी कुछ आपको मान लो हेल्प चाहिए या कोई जानकारी चाहिए तो नीचे डिटेल दे रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप कांटेक्ट करिए, मैसेज डालिए, मेल पर आप कांटेक्ट करिए और कोई प्रॉब्लम आती है आप डिस्कस कर सकते हैं। टॉलरेंस का मैंने बताया था कि इसमें टैक्सेबल वैल्यू है उसका टॉलरेंस कहाँ तक है, 1 रुपये तक का डाल रखा है इसके अंदर। जीएसटी अमाउंट का टॉलरेंस कितने है, 1 रुपये का है। इट मीन्स कि अगर मान लो 50 पैसे का डिफरेंस है तो उसको वो इग्नोर करेगा। टॉलरेंस का मतलब ये है, आप चाहते हो कि इसके अंदर 100% मैच हो तो यहाँ पर आप 0 डाल दीजिए तो आपका 100% मैच होगा। तो ये यूटिलिटी आपको पसंद आई होगी, काफ़ी टाइम सेव होगा, आप एक बार इसको यूज में लेकर देखिए। कोई भी अगर इश्यू आता है तो आप मेल पे डालिए, मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा, या कमेंट्स में डालिए उसका मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।